अस्सलाम वालेकुम। बस हुण तुसीं पता क्या करो, एक वड्डी बोतल रखो, एक चिप्सां दा पैकेट, एंजॉय करो चीखा। ये हरामखोर सहाफियों से पूछता हूं, जब तुम्हें मसला नहीं पता, इतनी बड़ी बारगाह में क्यों जनाबे वाला दलेरी कर रहे हो? हाँ, उन्हें पता ही नहीं क्या होने वाला है। क्यों इस गुस्ताख की जनाबे वाला हिमायत कर रहे हो? इस दौर का सबसे बड़ा गुस्ताख रसूल मिर्जा जेलवी दज्जाल। मैं आज तक अपने किसी मेरे खिलाफ जितनी भी गाली गलौज वाली वीडियो है, मुझे कभी भी देख के ना तो कभी गुस्सा आया, ना कभी कोफ्त हुई है, बल्कि मेरी तो मीम्स ही वही होती है जिसमें मुझे गालियां निकाल रहे होते हैं। जो मेरे नबी के लिए एक दफा बकवास नहीं करता, मुतअद्दिद मर्तबा उसने गुस्ताखियां की हैं। गुस्ताखियां तो तुम्हारे बुजुर्गों ने की हुई हैं। चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी, कशुल माजूब की साहब और शुक्र की इबारतों वाली पार्टी। खुदा की कसम, मैं खुदा की कसम उठा के कह रहा हूं, अपनी जुबान बंद कर। मिर्जा इंजीनियर के फॉलोअर से मुझे गुस्सा नहीं है, मुझे इन बच्चों पे तरस आता है। बस हवा निकल गई। और लख लानत तेरे जम्मन पे। अल्लाह का वास्ता तुम्हें दे के कह रहा हूं, जिसके पीछे तुम लगे हो, इस जालिम ने इज्तिहादी मसाइल की लपेट में उम्मत को गुस्ताखे रसूल बनाने की कोशिश की। अभी मदद है भाई, अभी मदद है। ये कशुल माजूब से बताया कि साहब और शुक्र के चैप्टर में रसूलुल्लाह का स्कैंडल लिखा है, ज़ैद इब्न हारिसा की बीवी के साथ, नाऊज़ुबिल्लाह, और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के सहाबी औरिया की बीवी के साथ उनका स्कैंडल लिखा है, नाऊज़ुबिल्लाह, और तज़किरतुल औलिया के अंदर बायज़ीद बुस्तामी की मेराज लिखी हुई है और उसका दावा लिखा हुआ है कि सुबहानी सुबहानी मा अअज़म शअनी, मैं पाक हूँ, मेरी शान कितनी बुलंद है, और लिवाई अअज़म बिल लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा क़यामत के दिन मोहम्मद के झंडे से भी बड़ा होगा और मोहम्मद और तमाम अंबिया मेरे झंडे के नीचे होंगे। अस्तगफिर। और तनु खंगड़ नहीं देना किसी ने तेरा झंडा, खंगड़ नहीं देना तेनू किसी ने। अगर तू क्या है, अगर तू नहीं कहते तू बरी है, लेकिन तेरे मनने वाले तेनू मरवा रहे ने कह कह के नहीं, उन्होंने क्या तुहानू समझ नहीं आई, सानू भाई समझ आ गई है, उन्होंने भी समझ लगी होगी मरने तो बाद कि मैं क्या सी, तो तुसी अपने मरने तो पहले समझ लो। इसने बेबाक कर दिया उम्मत को। नौजवानों, अपने ईमान बचाओ, हाय हाय, अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बताओ, और कुत्ते तेरे ये गुस्ताखी पे गुस्ताखी करता गया, हम रियासती इदारों को कहते हैं ये जुल्म क्यों उठा रहे हो? भाई दोए भरा हो तुसी, खुदा की कसम, ये मुल्क महफूज है तो इज्जत रसूल की। छाड़ दे। तुम्हारे बाबों ने गद्दारी की, सवारियां सवार की, मक्के और मदीने की आवाजें लगाकर, और फेंकी कहां? देवबंद में, बरेली में, अजमेर में, बगदाद में। अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर चंदे बटोरे, जायदादें बनाई और दीन सिखाया अपने बुजुर्गों का। तो तुम्हारी सजा यही थी कि तुम पर इतनी बड़ी बला छोड़ी जाती। आज से 7 साल पहले इसने बकवास की थी कि जब रसूलुल्लाह मक्के से हिजरत करके मदीने गए थे, चलो भाई, तो हुजूर ने 53 साल की उम्र में मदीने के यहूदियों को दावत इस्लाम पेश की। उनकी उम्र 70-80 साल थी। कौन सुनता है यार इनकी बातें? हुजूर की उस वक्त 52 साल थी। तो मदीने के यहूदियों ने कहा, नकले कुफर कुफर नबाशद, अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह, मुआदल्लाह सुम्मा मुआदल्लाह, मुआदल्लाह सुम्मा मुआदल्लाह। इस जालिम ने इतनी बड़ी गुस्ताखी की, इसने कहा, मदीने के यहूदियों ने कहा, ये कल का छोकरा हमें तबलीग करेगा। लो जी, नहीं मंजी ठोकन लगी जे, और मैं तेरी फरमाइश पूरी करने लगा, इंशाल्लाह रखने लगा, शायद जिदा तू जवाब देना है। पहली बात है, मैंने तो नबी साहब को रखा ही नहीं, ये बात ही बिल्कुल इल्जाम करता है, ये बात इस तरह हुई नहीं। इसको अब समझ नहीं हुआ क्या था। मैंने कहा था कि काफिर ये कहते थे कि कल का छोकरा आगे हमें समझाएगा, तो ये बताएंगे, मैंने कहा ये काफिरों की स्टेटमेंट नोट की, काफिरों की, लिहाजा ये कुफर तो ना रहा, क्योंकि नगले कुफर कुफर नबाशिद। अच्छा, इसके बाद अगला सवाल सिर्फ एक हो सकता है, वो ये है कि ये लिखा कहां हुआ है? रुको जरा, सब्र करो, ये तो हम बाद में बताएंगे, पहले तो माफी मांगो ना कि तुमने इसके ऊपर गुस्ताखी का इल्जाम लगाया। गुस्ताखी नहीं बनती, क्योंकि हम कह रहे हैं काफिर कहते थे। तो सर कुरान खोले, कुरान में आया कि काफिर कहते थे ये मजनून है, ये पागल है, ये दीवाना है, इसे परेशान ख्वाब आते हैं, इसने एक अजमी गुलाम रखा हुआ है जो इसे कुरान पढ़ाता है। सबसे बढ़कर हुजूर की बीवी के ऊपर तोहमत लगा दी। काफिरों ने ये सारी तकलीफें हुजूर को थी। जब हम काफिरों के रेफरेंस से इन तकलीफों को और इन नोटोरियस नामों को रिपीट करते हैं, तो क्या हम हुजूर को कह रहे होते हैं या काफिर कह रहे होते हैं? काफिर। उन्हीं सारी खबासतों में से एक खबासत अगर ये है, तो आप ये तो पूछ सकते हैं कि लिखा कहां हुआ है कि वो ये वाली गाली भी देते थे। गुस्ताखी ना के, गुस्ताखी तब होगी जब हम खुद कह रहे होंगे, यानी अगर मैं नबी साहब को खुद मजनून को, फिर गुस्ताखी, अगर मैं को काफिर कहते थे फिर को गुस्ताखी नहीं। तो उर्दू लिंग्विस्टिक के अंदर जब मुखालिफ के आप सारे तराजात को एक जगह जमा करते हैं ना, तो इसे मुहावरतन कहते हैं कि वो लोग नबी इस्लाम के बारे में कहते थे कि हम अपने आबाओ अजदाद के मजहब पे हैं, ये कल का छोकरा आके हमें समझाएगा। इसे उर्दू लिंग्विस्टिक में मुहावरतन कहा जाता है। इन सारे एतराजात को जमा करके, ये लिंग्विस्टिक का बैरियर है। और अगर आप इस बैरियर को नहीं मानते ना, मैं कुरान में इससे भी ज्यादा वर्स्ट बात आपको बता देता हूं। छोकरे का लफ्ज तो फिर भी कुरान में मौजूद है, हजरत इब्राहीम इस्लाम के बारे में, कि जब वो बुत उन्होंने तोड़ के तो बड़े बुत के कंधे पे रख दिया ना, तो उन्होंने कहा हमने एक छोकरे को सुना है जो जिसका नाम इब्राहीम है, जो हमारे बुतों का जिक्र बुराई से करता था। वहां पे लफ्ज है एक यंग बॉय, इसको छोकरा कहा जाता है, पंजाबी में चोर कहते हैं। अच्छा, इसी मैंने कहा था ये नोटोरियस वर्ड भी नहीं है, अगर कोई नोटोरियस भी समझता है, लेकिन ये बात समझाने के तौर पे
तो ये कुरान में मौजूद है। फिर सूरत अल-बकरा सूरत अल-नाम में आया कि नबी को ऐसे पहचानते हैं जिसने अपने बेटों को। यही मैंने बात की थी कि यहूद और नसारा के बड़े बड़े जो सफेद दाढ़ी वाले थे वो तो बच्चों की तरह हुजूर को देखते थे कि ये कल का छोकरा आके हमें समझाएगा, ये उनके रेफरेंस है ना कि मैं कह रहा हूं। और आखिरी जो छक्का इल्जामी जवाब, सूरत अल मुनाफिकून में लिखा है कि मुनाफिकीन ने कहा कि जब हम इज्जत वाले मदीने में दाखिल होंगे तो मदीने से इन जलीलों को निकाल देंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम और उनके सहाबा को कहा जलील। फिर अल्लाह ताला ने जवाब में कहा कि इज्जत तो अल्लाह उसके रसूल और अहले ईमान के लिए, लेकिन मुनाफिकीन नहीं जानते। और ज़ैद इब्न अरकम ने आके हुजूर को शिकायत की, अब्दुल्लाह इब्न उबई को बुलाया गया, उसने कसम खा दी मैंने नहीं कहा। फिर अल्लाह ताला ने कुरान में नाज़िल किया, शुक्र है कुरान में आ गया, ये खाली बुखारी में नहीं है। तो मैं आज आपको पेश कर सकता हूं कि अगर मैं कहूं कि मुनाफिकीन कहते थे कि जब हम इज्जत वाले मदीने में दाखिल होंगे नबी अलैहिस्सलाम उनके सहाबा इन जलीलों को वहां से निकाल देंगे, तो आप मुझे कहेंगे मैंने उनको जलील कह दिया, तो ये तो कुरान ने कहा है, ज़ैद इब्न अरकम ने शिकायत की हुई है, बुखारी में लिखा हुआ है, तो पहले तो इनके ऊपर फतवे लगाओ। यहाँ तो तुम्हें उसने जो लफ्ज दज्जाल बकवास की है ना, अच्छा, यहाँ तो लोग कहते हैं नकले कुफर है, उसने तो नकल किया है। मैंने कहा मैं चैलेंज दे के कहता हूँ, सुभान अल्लाह। अल्लाह, ये हमने सारे दलाइल इकट्ठे किए हैं, क्योंकि मिर्जा के खिलाफ जो 10 उलमा की सिलेक्शन हुई अदालत में दलाइल देने की, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम भी है। तू सब तो बड़ा जलील है कायनात है। मैं एक बात आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ मुख्तसर, ये इस काबिल भी नहीं कि मैं इनका नाम भी लूं। तो जो है आपकी, और लाल शर्ट मोबाइल नु छाड़े धरते कर। जब इसको छोकरा कहा गया तो आगे से इसने क्लिप अपलोड किया, कहता है ये मौलवियों की लैंग्वेज देखो, अच्छा, ये मुझे बाजारी लफ्ज से बोलते हैं और मुझे छोकरा कहा। मैंने कहा तू खुद मान गया कि छोकरा बाजारी लफ्ज है, तुमसे ना हो पाएगा। और जालिम यही बाजारी लफ्ज तू नबी पाक के लिए भी बोल रहा है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए भी बोल रहा है। ये बकवास उसने की। वहां मौजूद थे एक नौजवान ज़ैद इब्न अरकम, उन्होंने जाके हुजूर को बता दिया। हुजूर ने बुलाया, नहीं जी झूठ बात हूँ, मैंने नहीं कहा ये छोकरे ने पता नहीं कहाँ से सुन लिया, ये छोकरा क्या है ये, और आप इसकी बात मान रहे मेरे मामले में। खामोश रहे हुजूर। फिर ये आयत उतर गई जिसने छोकरे को सही साबित किया कि कहा इन्होंने ये। तो हुजूर ने फरमाया कि लड़के के कान ने गलत नहीं सुना था। फिर ये आयत उतर गई जिसने छोकरे को सही साबित किया कि कहा इन्होंने ये। तो हुजूर ने फरमाया कि लड़के के कान ने गलत नहीं सुना था। फिर ये आयत उतर गई जिसने छोकरे को सही साबित किया कि कहा इन्होंने ये। तो हुजूर ने फरमाया कि लड़के के कान ने गलत नहीं सुना था। फिर काफिर कहते थे ये मजनून है, नाऊज़ु बिल्लाह, ये शायर है, ये दीवाना है, इससे परेशान ख्वाब आते हैं, इसने एक अजमी गुलाम रखा हुआ है जो इसे पढ़ाता है। और सबसे बढ़कर हमारी मां सैयदा आयशा सलामुल्लाहि अलैहा के ऊपर तोहमत लगा दी। ये सारे इल्जामात अगर मैं कुरान से बयान करूं तो आप ये कहेंगे कि मैं नबी इस्लाम की तौहीन कर रहा हूं। शर्म नहीं आती? चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी बड़े तबदे जे कि साडा ना क्यों रखा है। हाँ हूं 90 लाख भूल जाएगा तो हाँ 90 लाख दफा तो इंशाल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह मैं भी कह बैठा, क्योंकि मेरे वीडियोस ते तुहानू पता लखां ही जांदियां ने। हाँ तो 90 लाख तो ज्यादा दफा तो मैं कह चुके हैं वहां ये पार्टी चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी। अच्छा कहते हैं कि छोकरा लफ्ज बोल दिया। छोकरा लफ्ज उर्दू के अंदर यंग बॉय के लिए, और ये कुरान में लफ्ज मौजूद है। जब सूरतुल अंबिया में आया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनके बुत तोड़ दिए ना और बड़े बुत के कंधे के ऊपर कुल्हाड़ा रखा, और फिर उनके बुजुर्गान दीन ने जब आपस में मीटिंग की कि एक ने साढ़े बुजुर्गान नाल काम पाया है, उन्हें क्या है एक छोकरा है जिदा ना इब्राहिम है, ये उसकी शरारत लगती है। फिर सूरतुल बकरा में, सूरतुल अनाम में अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया कि ये यहूदी इनको इस तरह पहचानते हैं जिस तरह अपने बेटों को। और यही बात मैंने अपने लेक्चर में की थी कि यहूदी नबी अलैहिस्सलाम को उनके बड़े बड़े पादरी सफेद दाढ़ियों वाले इन्हीं मौलवियों की तरह वो नबी अलैहिस्सलाम को इज्जत इसलिए नहीं देते थे, वो कहते थे कि यार ये तो हमसे आधी उम्र का बंदा है, हमारे बच्चों की मानद है। और उसमें मैंने जुमला बोला था कि ये कल का छोकरा आके हमें समझाएगा, ये यहूदी कहते थे। अब ये पूरी बात थी जो एक शुस्ता उर्दू में जो मुहावरतन लफ्ज इस्तेमाल होता है। फिर आपको पता है जब भी हम कोई दीनी बात करें अल्लाह ताला की गैबी मदद हमारे साथ आती है। वो ऐसे आई कि अचानक चंद हफ्ते गुजरे थे, सबसे ज्यादा हंगामा खड़ा किया था बरेलवियों ने, और उनके आलाकार बने हुए थे वहाबी गले फाड़ने वाले। वो हर जुमे में ना ये जुमला रिपीट करता था, मुआज़ अल्लाह। अच्छा उन्हें ये भी नहीं पता ए मुआज़ अल्लाह नहीं होता, मुआज़ अल्लाह होता है। मेरे भाइयों, वो बदबख्त जो जहलम का बैठा हुआ मुआद अल्लाह, उसने रसूलुल्लाह के बारे में इतनी बड़ी हरदा सराई की और झूठ बोला है। उसने कहा है कि यहूदी कहते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआद अल्लाह सुम्मा मुआद अल्लाह। हम ये लफ्ज नहीं कह सकते, कल के छोकरे मुआद अल्लाह। ऊंट ही कर ली स्पेश।
ہاں وہ جو صحابہ کا نام ہے نا معاذ ابن جبل اس میں پیش آتی ہے، لیکن